नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी में अब डोर टू डोर जमा होगा बिजली बिल। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निजी संस्थाओं से करार किया है। इन संस्थाओं के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर बिजली बिल जमा करेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। बिल कलेक्शन के लिए एजेंसी अलग अलग डिवीजन में काउंटर भी खोलेगी, जहां उपभोक्ता आसानी से बिल जमा कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आप यूपी में ताबड़तोड़ रैली करेंगे आकाश आनंद। लोकसभा चुनाव में जमीन मजबूत करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद यूपी में ताबड़तोड़ रैली करेंगे। आकाश 6, 7, 8, 11, 13, 17, 25, 26, 28 अप्रैल और 1 मई को चुनावी रैली करेंगे। इस अवधि में आकाश बरेली मंडल, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, कैराना, गोरखपुर, बस्ती मंडल, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और अयोध्या सहित कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी की इन सीटों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी की बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना में हार मिली थी। इस बार बीजेपी पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए इन सीटों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। इन हारी हुई सीटों को जीत में बदलने के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। चलिए दोस्तों, बीएसपी के इरफान सेपी ने किया नामांकन। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान सेपी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके साथ कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इरफान सेपी मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव में भारी मतों से जीतूंगा। उन्होंने भाजपा के परंपरागत वोटरों के साथ ही अल्पसंख्यकों के समर्थन का भी दावा किया है। चलिए खबर है दोस्तों, उमेश पाल के घर बमबाजी की घटना अफवाह। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में स्थित उमेश पाल के घर में हुई बमबाजी की घटना को पुलिस ने अफवाह बताया है। डीसीपी दीपक भुंकर ने बताया कि बमबाजी की शिकायत मिलने पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उमेश पाल के घर बमबाजी जैसी कोई घटना नहीं हुई है। बता दें, पिछले साल 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दिहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद घर पर उनकी पत्नी जयापाल रहती है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, पुलिस ने उतरवाई सपा नेता सुधीर पवार की लाल टोपी। कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इकरा हसन के साथ उनके प्रस्तावक के रूप में एडवोकेट राशिद अली, प्रोफेसर सुधीर पवार, अनिल टीनू ठाकुर, शेर सिंह राणा और किरणपाल कश्यप कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने सुधीर पवार से उनकी लाल टोपी उतरवा दी। टोपी उतरवाने को लेकर पुलिस और सुधीर पवार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चलिए दोस्तों, बीजेपी सरकार में कोई भी बेईमान बख्शा नहीं जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज संभल दौरे पर रहे। संभल दौरे के समय उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी बख्शी नहीं जाएगी, कोई भी बेईमान व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। हम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसान एसटी हसन। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद हसन ने कहा कि ये चुनाव देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम बीजेपी प्रत्याशी को हराएंगे। हमारे साथ हर वर्ग का वोट है। इस चुनाव में हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसान है। चलिए दोस्तों, दोबारा संविधान लिखने का किया था दावा, कट गया पत्ता। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए करीब 100 सांसदों के टिकट काटे हैं। टिकट कटने वालों में बयान वीरों की संख्या सबसे ज्यादा है।
6 बार के सांसद दिग्गज नेता अनंत हेगड़े जिन्होंने कहा था 400 सीट आने पर संविधान दोबारा लिखा जाएगा, उनका भी टिकट कट गया है। उत्तर कन्नड़ से उनकी जगह विश्वेश्वर हेगड़े को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिदोड़ी, प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं का भी टिकट कट गया है। चलिए खबर है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। यूपी में बदलने वाला है मौसम, यहाँ होगी बारिश। यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 28 मार्च से बारिश हो सकती है। इसका असर 2 से 3 दिन तक देखने को मिल सकता है। इसी तरह 29 और 30 मार्च को पश्चिमी व पूर्वी यूपी दोनों हिस्सों में बारिश होने के आसार है। मौसम में बदलाव होने के कारण हवा में नमी बढ़ सकती है। इससे लोगों को सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास होगा। हालांकि आज और कल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।